नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। इससे पहले कि लाभ हानि को पढ़े, अगर आपने इसके पहले अध्याय के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से अन्य अध्याय की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लाभ हानि को। लाभ हानि में पहले देखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। फिर है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, विक्रय मूल्य होता है। फिर उसके बाद है लाभ। लाभ तब होता है हम जब किसी सामान को खरीदते हैं और उसको खरीदने के बाद उस वस्तु को उससे अधिक मूल्य पर बेचते हैं, तब हमको लाभ होता है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में घटा देते हैं तो हमको लाभ प्राप्त हो जाता है। मतलब हम वस्तु को कम कीमत के पर खरीदे और अधिक कीमत पर बेच दे तो हमको लाभ होता है। फिर होता है हानि। हानि यहाँ पर होता है क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो हमको हानि होता है। यानी कि हम किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदे और कम मूल्य में बेचे तो हमको हानि होता है। और उसके बाद है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय उसको कहते हैं जब हम किसी सामान को खरीदते हैं, जैसे कि हम किसी सामान को खरीदने के लिए गए, हम बस में गए और उसको लेकर के आ रहे हैं, तो जो हमारे जेब से जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको हम ऊपरी व्यय कहते हैं। इसको हम क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हुआ। फिर है लाभ का प्रतिशत। लाभ जब हमको किसी सामान को बेचते हैं, क्रय करने के बाद उसको विक्रय करते हैं तो हमको लाभ होता है। तो लाभ का प्रतिशत कितना हुआ उसको जानने के लिए सूत्र होता है, लाभ का प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य होता है। फिर हानि का प्रतिशत। हानि का प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इस प्रकार से हानि निकालते हैं। अब इसके आगे और देखते हैं, यदि किसी वस्तु को बेचने पर 1% का लाभ होता हो, यदि किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो हमको 1% का लाभ होता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 प्लस 100। इस प्रकार से करते हैं तो वस्तु का हमको क्रय मूल्य मिल जाता है। किसी वस्तु को बेचने पर 1% लाभ होता हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस 100 बटे 100 कर देते हैं तो वस्तु को हमको विक्रय मूल्य मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और सूत्र है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर 1% की हानि होती हो तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है विक्रय मूल्य गुणित 100 माइनस बटे हो जाएगा 100 माइनस 100। यहाँ पर ये वाला सूत्र और ये वाले सूत्र में अंतर ये है कि यहाँ पर हानि हो रही करके यहाँ पर माइनस हो जाता है और यहाँ पर लाभ हो रही करके प्लस हो जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी वस्तु को बेचने पर 1% की हानि होती हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस 100 बटे 100। ये वाले सूत्र और ये वाले सूत्र में बस इतना फर्क है कि यहाँ पर माइनस चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो इस प्रकार लाभ हानि पर कुछ ये सूत्र हैं। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको हम आगे देखेंगे। लाभ हानि संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जैसे कि क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गया और एवं महत्वपूर्ण सूत्र जो मैंने ब्लैक बोर्ड में बताए हैं वही सूत्र यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो आप लोग आसानी से देख लेना। महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ हमने जो सूत्र जो देखे हैं उनके अलावा भी कुछ यहाँ पर सूत्र दिए गए हैं। ये सभी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लाभ हानि सवाल बनाने में आपके मदद करेंगे, तो इसलिए इन सूत्रों को भी आप देख लेना। इनके अलावा भी और ये सूत्र है जो यहाँ पर दिया गया है ना, जो बहुत सारे सवाल को सरलता से हल करने के लिए बहुत उपयोगी है, अतः आप लोग इस सूत्रों को भी देख लेना। अब इसके आगे हम लाभ हानि से संबंधित सवाल बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं लाभ हानि से संबंधित सवाल को। चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। किसी वस्तु को 1024 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। इस वस्तु को अगर 1472 में बेचने पर उसे कितना % लाभ होगा। तो ऑप्शन दिया गया, ए बराबर 15 दिया गया, बी बराबर 20 दिया गया, सी बराबर 10 दिया गया, डी बराबर 25 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हल। तो माना अभिष्ट लाभ प्रतिशत
अभिष्ट लाभ प्रतिशत 100 है। इस प्रकार से मान लेते हैं। अब देखते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 20 अनुपात आपका हो जाएगा 1024 बराबर हो जाएगा आपका 100 प्लस आपका 100 हो जाएगा, है ना। अभिष्ट लाभ प्रतिशत 1% है, अनुपात आपको हो जाएगा ये वाले हो जाएगा आपका 1472। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हम हल करते आगे तो क्या होता है देखो, तो ये हो जाएगा आपका 80 और ये आपका ये हो जाएगा बट्टे के रूप में 1024 और ये हो जाएगा 100 प्लस 1/1472। अब इसको हम इनका मान निकाल लेंगे तो क्या आता है देखते हैं। तो इसको इस तरफ अभी कर देते हैं तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100, तो ये इसमें आ जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 80 गुणित 1472 बटे आपका ये हो जाएगा 1024। इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो इसको हल करते हैं तो देखो ये जाएगा आपका 1024 जाएगा 4 से जाएगा, है ना, 4 से जाएगा। देखो 10 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा और आपका 2 और 2 22 हो गया, 22 मतलब 20 कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा और आपका 24 जाएगा 6 बार। इस प्रकार से अब इसको देखो 1472 को देखो तो 4 से जाएगा, 14 जाए मतलब 12 जाएगा आपका 3 बार जाएगा, फिर आपका हो गया 27, 27 मतलब आपका 24 6 बार जाएगा और फिर आपका 3 और 2 32, 32 जाएगा आपका 8 बार। इस प्रकार से पुनः देखो 4 से जाएगा, है ना, तो 25 मतलब 24 जाएगा आपका 6 बार जाएगा और 16 जाएगा 4 बार जाएगा। और इसको देखो 36 मतलब आपका 9 बार जाएगा और 8 2 बार जाएगा। पुनः देखो 4 से जाएगा आपका ये 16 बार जाएगा और ये जाएगा 9 मतलब 2 बार और 12 मतलब 3 बार, 23 बार हुआ। अब देखो ये 16 1 बार जाएगा और 80 आपका 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका 23 गुणित 5 हो जाएगा। अगर 23 गुणित 5 को करते हैं तो 5 के पाड़ा को 3 बार करते हैं तो 15, 15 हासिल आई 1, 15 का 5 हासिल है 1, 5 के पाड़ा के 1 पाड़ा 10, 10 और 1 15, तो 115 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 100 बराबर हो जाएगा 115, तो 100 बराबर हो जाएगा 115 माइनस 100 तो बराबर हो जाएगा 15। तो 100 बराबर कितना है 15, तो अतः ये हो जाएगा 15%। तो यहाँ पर बोला जाए अभिष्ट प्रतिशत कौन सा आ रहा है आपका ए नंबर 15%। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए दिया गया 30 दिया गया, बी दिया गया 33 सही 1/3 दिया गया, सी बराबर 40 दिया गया और डी बराबर 41 सही 1/3 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल तो यहाँ दिया गया है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर सूत्र लगाना पड़ेगा। एक सूत्र लगाते हैं। ये सूत्र होता है x माइनस वाई बटे वाई गुणित 100। इस प्रकार से हम सूत्र लगाते हैं तो आ जाएगा, जहाँ पर x बराबर दिया गया है आपका 12 दिया गया है और y बराबर दिया गया है आपका 9 दिया गया है। तो चलिए इसको मान रखते हैं। तो 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 9 बटे 9 गुणित आपका 100। इस प्रकार से तो 12 में हम 9 को हटा देते हैं, 3 आ जाता है बटे 9 गुणित 100। तो 3 से एक बार गया, 3 से आपका गया ये 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 100/3। इस प्रकार से हुआ। अब इसका हम प्रतिशत निकालते हैं तो कितना आता है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 100
भागित 3, 3 से भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा, है ना। 9 आया, 1 घटा, इसमें घटाया तो 1 आया, फिर इस 0 को लिए, फिर 3 से कितना बार जाया, फिर 3 बार गया, फिर यहाँ पर 1 आया। तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है, आपको 33 सही 1/3 प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, आपका बी नंबर। इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ऑप्शन दिया गया ए बराबर 15 दिया है, बी बराबर 12 सही 2/3 दिया गया है, सी बराबर दिया 17 सही 1/4 दिया गया है, डी बराबर 17 सही 11/17 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है हमको विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, और अपने को लाभ दिया गया है, आपको 15 दिया गया है ना। 15 रुपये का लाभ दिया है। तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो हो जाएगा 100 माइनस 15, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 85। इस प्रकार से मिल गया। अब हमको क्या निकालने को बोल रहा है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका लाभ, यहाँ पर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। इस प्रकार से हो जाता है। तो इसमें हम मान रखते हैं, लाभ कितना है 15 है और क्रय मूल्य कितना है 85 है गुणित 100। इस प्रकार से हो जाता है। अब देखो इसको हम काटते हैं, तो जितना कटते हैं उसको काट दो। ये देखो 15 जाता है 5 से 3 बार जाता है, और 85 जाता है 5 से 17 बार जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणित 100, 300 बटे आपका 17। तो इसको भाग देकर देखते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 300 भागित 17, 17 से 30 कितने बार जाएगा, आपका 1 बार जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 में मतलब 10 में 7 गया तो 3, और ये हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 2, 2 में 1 गया तो 1, और 0 को उतार लिए। फिर आप ऐसे पढ़ो 17 के 12 को 130 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 6 51, 17 चौक 68, 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। 119 हो जा रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं 119। तो घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका 11, और आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका 17 सही 11/17 हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है आपका डी नंबर, 17 सही 11/17। तो इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 4। किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है तथा उसे 760 में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि कितना है। ऑप्शन दिया गया है 20%, 25%, 40%, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 950। विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है हमको 760 दिया गया है। तो और बोला जा रहा है प्रतिशत हानि, तो हानि बराबर हो जाएगा आपका, हानि बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 950 और विक्रय मूल्य है 760 है। तो इन दोनों को घटाते तो कितना आता है आपका, 0 में 0 आ गया आपका, ये 15 में 6 गया तो 9 आया, और ये 9 कितना हो जाएगा 8, 8 में 7 गया तो 190 हो जाता है। इस प्रकार से तो हानि का प्रतिशत बराबर होता है, हानि का प्रतिशत बराबर होता है हानि
गुणित 100 बटे आपका क्रय मूल्य। तो हानि कितना है 190 है और अपना क्रय मूल्य कितना है आपका 950 है गुणित 100। इस प्रकार से है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर देखो जो कट रहा है उसको पहले काट दो, 0 कट रहा है 0 काट दिया। अब 19 पंचे पढ़ते हैं तो 95 आता है ना। ये 5 बार में 19 से कट जाता है, ये आपका एक बार गया। अब ये 5 से 100 कितना बार कटेगा आपका 20 बार। तो कितना आया हानि 20%। तो 20% आ रहा है, तो इसमें कौन सा आ रहा है ए आ रहा है, ऑप्शन इस प्रकार से है। देखते हैं 5वां नंबर सवाल। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है, ए बराबर दिया गया 52 दिया गया है, बी बराबर दिया 56 दिया गया है, सी बराबर दिया गया 68 दिया गया और डी बराबर दिया गया है 72। तो चलिए हल करते हैं। तो इस प्रकार से जब भी दिया रहता है तो इसको हल करने के लिए सूत्र होता है, उस सूत्र को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सूत्र बराबर होता है ए गुणित 100 प्लस आपका R1 और 100 माइनस R2 कर लीजिए, है ना। या फिर इस प्रकार से कर सकते हो, A गुणित 100 प्लस R बड़े R बटे 100 माइनस स्मॉल r। तो जो प्लस है इसके लिए आपका धनात्मक के लिए हो जाएगा और ऋण हो जाएगा आपका ऋणात्मक के लिए। तो इसमें मान रखते हैं। तो ए बराबर कितना दिया है किसी वस्तु को 48 से बेचने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 आपका 100 प्लस R 20% है ना। और फिर हो जाएगा नीचे में हो जाएगा आपका यहाँ पर है 20% की हानि है, तो 100 माइनस 20 इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है 48 गुणित 120 बटे 80। तो ये जाएगा आपका 20 से जाएगा 4 बार और ये 20 से जाएगा 6 बार और ये 4 से 1 कम 4 और ये 4 से 1 बार और 8 2 बार 12 बार। तो हुआ आपका यहाँ पर करते हैं 12 गुणित 6, तो 12 छक्के 72। तो कितना रुपये हो गए विक्रय मूल्य आपका 72 रुपये। इस प्रकार से है। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक विक्रेता अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। कितना परसेंट अधिक होगा, तो देखते हैं 30%, 40% और 20%, डी आपका 50%। तो हल करके देखते हैं। हल माना क्रय मूल्य कितना है 100 है और विक्रय मूल्य आपका 119, क्योंकि उसने 19% लाभ कमाना है। तो ये हो जाता है विक्रय मूल्य। तो हो जाएगा यहाँ पर अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस छूट गुणित आपका 100। इस प्रकार से हो जाएगा। तो अंकित मूल्य हमको निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 119 और आपका 100 माइनस आपका छूट कितना कर रहा है 15%। इस प्रकार से और 100 इस प्रकार से कर देते हैं। तो इसको करते हैं तो हो जाते हैं 119 बटे 85 और आपका गुणित 100 इस प्रकार से होता है। तो हम इसको हल करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो इसको जहाँ तक हल हो सके उसको हल कर लो। तो ये आप 85 आपका जाएगा 5 से जाएगा 17 बार जाएगा और 100 जाएगा आपका 20 बार जाएगा। फिर 17 से आपका 17 कम 1 और 19 जाएगा आपका 7 बार जाएगा। इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणित 20 बराबर आपका 140। इस प्रकार से 140 आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये अंकित मूल्य है।
और हमको पूछा जा रहा है अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है हमको, क्रय मूल्य 100 दिया गया है और अंकित मूल्य आ रहा है 140 आ रहा है। तो यहाँ पर कर देंगे अधिक, कितना अधिक है ना, अंकित मूल्य अधिक है। तो अधिक कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 140 माइनस 100, तो कितना आ जा रहा है 40। तो यही 40 है जो क्रय मूल्य से 40 अधिक अंकित कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका, ये आ रहा है बी 40%। तो ये हो गया आपका 40%। इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। 7वां क्या कर रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन दिया गया, ए बराबर दिया है 50 दिया है, बी बराबर दिया है 20, बी बराबर दिया है 20 सही 1/2 दिया है, सी बराबर 25 सही 1/4 दिया गया है, डी बराबर 33 सही 1/3 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल माना इसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य x है, तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 3 सही 2/x हो जाएगा। और हमको पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो पहले लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 3x/2 बराबर -x, तो ये हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 2x है ना। तो इसको करते हैं 2x हो जाएगा, 2x माइनस 3x को घटाते हैं तो x/2 हो जाता है लाभ। इस प्रकार से हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या आता है, लाभ प्रतिशत हमको पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत ही पूछा जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ है ना बटे क्रय मूल्य गुणित 100 बराबर लाभ बराबर कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है और आपका गुणित 100 और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1 से दिया गया है। इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको हल करते हैं तो देखो x ये हो जाएगा बटे x इंटू 2, ये 2 इसमें आ जाएगा गुणित 100 इस प्रकार से। तो x और x कट गया। तो और देखो 2 से 100 कटेगा कितना बार, 50 बार। तो कितना आया लाभ प्रतिशत 50, मतलब 50%। तो आंसर कौन सा आ रहा है आपका, ए नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से है। प्रश्न, किसी वस्तु को 560 में बेचने पर हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए कुल लाभ से 50 रुपया अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हल माना क्रय मूल्य ₹x है। तो क्या कर रहे हैं कि 560 पर बेचते हैं तो कुछ हानि हो जाता है और 720 में बेचते हैं तो हुए लाभ में से 50 रुपया अधिक है। तब प्रश्नानुसार तो x माइनस 560 करते हैं, फिर यहाँ पर हम 720 माइनस x करते हैं तो 50 रुपया आता है, अधिक होता है। यही जो अधिक हो जाता है। इसमें से एक समय 560 माइनस करते हैं और उसमें फिर हम माइनस जो 720 में 1 को घटाते हैं तुमको 50 रुपये मिलता है, ये बोल रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इसको हल करते हैं तो निकालते हैं कितना आता है। तो यह हो जाएगा 1 माइनस 560 माइनस 720 प्लस x बराबर 50। तो यहाँ पर 1 से 1 को एक साथ कर देते हैं और इस संख्या को इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 50, ये प्लस हो जाएगा 560 हो जाएगा प्लस अब ये 720 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 2x बराबर, हल करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 0 का सभी में 0 का 0 हो गया, 7 और 6 8, 8 और 5 13 का 3 हासिल है 1 हुआ, 7 और 1 8 हुआ, 8 8 5 13 हुआ, तो हुआ 1330 हुआ। तो 2x बराबर हो जा रहा है 1030
330 हो रहा है, तो 1 से बराबर हो जाएगा 1330 भागित 2। तो 2 से भाग देते हैं तो 13 कितना बार जाएगा आपका, पहले 6 बार जाएगा, फिर ये इसमें से 1 बचा, फिर 13 कितना बार जाएगा आपका, वो भी 6 बार जाएगा, और यहाँ पर 10 जाएगा 5 बार। तो 1 से बराबर हो जा रहा है 665। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अपना डी ऑप्शन इस प्रकार से है। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 30% प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी। तो आपका ऑप्शन दिया गया, ए बराबर 800 दिया गया है, बी बराबर दिया गया 700 दिया गया है, सी बराबर 720 दिया गया है, और डी बराबर दिया गया है 780 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। इस प्रकार से दिया गया है ना। तो इस प्रकार से हल करने के लिए हमको एक सूत्र लगाना पड़ता है। तो सूत्र लिखते हैं पहले। ए हो जाएगा ए आपका गुणित कोष्टक में 100 प्लस आर बटे आपका 100 माइनस स्मॉल आर। इस प्रकार से जहाँ पर आर बिग आर बराबर दिया गया है आपका 30% लाभ दिया गया है, और स्मॉल आर बराबर दिया है 20% हानि दिया गया है। इस प्रकार से, और ए बराबर दिया गया है अपने को 480 दिया गया है। इस प्रकार से तो इसको हम मान्य रखते हैं। तो हो जाएगा 480 गुणित 100 प्लस आर कितना है 30% है, और आपका बटे में हो जाएगा 100 माइनस 20। इस प्रकार से तो इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 480 गुणित 130 बटे आपको 80 हो जाता है। तो इसको हल करते हैं तो कितना आता है, देखिए यहाँ पर 80 आपसे जाता है 20 से 4 बार जाता है ना, और 48 जाएगा 20 से आपका 2 बार जाएगा, फिर 80 जाएगा आपका 4 बार। तो इस प्रकार से कितना बार गया, 24 बार गया। तो अब देखो, अब 4 से जाएगा ये 1 बार, और 4 से जाएगा ये 6 बार। तो अपने पास कौन सा बचा, 6 गुणित 130। तो 6 गुणित 130 करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो 6 के पहाड़ा को 13 के पहाड़ा को 6 बार पढ़ देते हैं। तो 13 कम 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78। तो हो जाता है 780 हो जाता है। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका डी ऑप्शन आ रहा है 780। इस प्रकार से है। सवाल नंबर 10 देखते हैं। राम ने एक गाय रमेश को 20% लाभ पर बेच दी तथा रमेश ने इसे मोहन को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि मोहन ने 900 रुपया दिया हो तो राम ने गाय कितने में खरीदा, है ना। ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया 600 दिया है, बी दिया 700 दिया गया, सी दिया है 750, और डी दिया गया है 800 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल। माना राम ने 100 रुपये में खरीदा। माना राम ने गाय 100 रुपया में खरीदा। इस प्रकार से है। तो उसके बाद प्रथम विक्रय हो जाएगा आपका 100। तो 100 का 100 प्लस 100 का 20%, है ना, 20%। तो हो जाएगा बटे 100। इस प्रकार से तो इसका हो जाएगा आपका 100 और हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका। करते हैं तो इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 0 0 कट गया, और 2 से 10 कटा तो 1 बार, अब 5 बार। तो हो जाएगा 100 बटे 5। तो इसको हल करते हैं तो हो जाएगा आपका 6 100 बटे 5। ये इससे गुणा हुआ तो 5 और 1 6। इस प्रकार से। तो अब द्वितीय विक्रय में क्या हो जाएगा आपका, प्रथम ही इसमें आया। अब इतने का उसने क्या किया है, इसमें से क्या कर रहा है 25% लाभ पर। तो इतने का 6 100 बटे 5 का 25%।
तो यह हो जाएगा आपका 6x/5 प्लस 6x गुणित 25 बटे आपका 100 और इसका बटा जो 5 है वो 5 को, इस प्रकार से, है ना। तो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो यहाँ से 25 से कम 25, 25 4, ये इस प्रकार से, है ना। और 6 2 से जाएगा 3 बार और ये जाएगा 2 से 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं तो कितना बचता है आपका, और पूरा हो जाएगा आपका 6x/5 और प्लस हो जाएगा 3x/10 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर 6x/5, 5 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 3x आपका 10, तो इन दोनों का लघुत्तम निकालते हैं तो 10 हो जाता है, तो इनका बटा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हम 10 को 5 से भाग देते 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x गुणित 2 हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12x प्लस 3x/10 हो जाएगा, तो ये 15x/10 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इसको और हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5 से 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो 3x/2 हो जाएगा। तो 3x/2 बराबर है 900 है। तो x बराबर मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 900 गुणित 2/3 हो जाएगा। तो 3 से ये कटेगा, 900 कटेगा आपका 30 बार और 0 300 बार, तो गुणित आपका 2, तो 300 गुणित 2 करते हैं तो ये 600 हो जाता है। तो 100 का मान कितना है, ये आपका 600। तो राम ने कितना में गाय खरीदा, 600 में। इस प्रकार ये ऑप्शन है।